ये हम क्या देख रहे हैं? ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एक साथ, फिर सेथ रॉलिंस का क्या होगा? सो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ, स्पेशली ब्रॉक लेसनर ने क्या किया। तो होता कुछ ये है कि माइकल कोल कमेंट्री टेबल से उठते हुए बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे होते, लेकिन ब्रॉक लेसनर यहीं पे आ जाते हैं और आने के बाद वो माइकल कोल को उठा लेते हैं। रिंग के अराउंड एक राउंड के बाद ब्रॉक माइकल कोल को रिंग में फेंकते हैं। ब्रॉक लेसनर से यहाँ पे फुल विलन वाली वाइब्स आ रही होती है, क्राउड सीना सीना के चैंट करने लगते हैं। लेसनर माइकल कोल के टाई को पकड़ते उन्हें खड़े करते हैं और यहाँ पे शायद वो F5 लगाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन कोडी ग्रेव्स यहाँ पे आते हुए ब्रॉक लेसनर को रोकते हैं। वो माइकल कोल की जान की भीख मांगने लगते हैं, तो ब्रॉक समझाते हैं कि यहाँ कोई भीख नहीं, सिर्फ F5 मिलता है। ब्रॉक लेसनर कोडी ग्रेव्स को F5 मारते हैं, माइकल कोल यहाँ से भाग जाते हैं। ब्रॉक यहाँ बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और मुझे लगता है कि इसका रीजन ये था कि क्राउड यहाँ पे ब्रॉक को बू कर रही थी, उन्हें गालियां दे रही थी। इसी बीच ब्रॉक कैमरा पकड़ लेते हैं और उसमें बोलते हुए कहते हैं कि I'm coming for you, it's D-Day tomorrow John, I'm coming for blood। अब इस मैसेज और ब्रॉक के गुस्से को देखने के बाद रिंग साइड जब ब्रॉक यहाँ पे जाते हैं, जो क्राउड उन्हें गालियां दे रही थी कुछ देर पहले, और अब वो यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे होते हैं ब्रॉक के लिए। लेकिन इसके बाद भी ब्रॉक का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके सामने प्राइम का बॉटल दिखता है, वो बॉटल उठा के फेंक देते हैं और इसके बाद स्टील स्टेप को उठा लेते हैं। ऑफिशियल्स, रेफरीज एंड सिक्योरिटीज यहाँ पे रिंग में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रॉक रिंग में एंटर करते हैं कि ये सारे दुम दबा के यहाँ से भागते हैं। वापस से वो कोडी ग्रेव्स को F5 मारते और कैमरा में देखते हुए कहते हैं कि कम ऑन जॉन, इतना गुस्सा किस बात का है पता नहीं, जॉन सीना ने ऐसा क्या कर दिया है जो ब्रॉक लेसनर इतना गुस्सा है। बैक स्टेज जाने के बाद मानो चमत्कार सा हो जाता है, ब्रॉक के फेस पे स्माइल आ जाती है पॉल हेमन को देखने की वजह से। यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रॉक और पॉल एक दूसरे के आमने सामने खड़े। और इसके बाद जो होता है, ब्रॉक पॉल हेमन से कहते हैं वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए। और इसके बाद ब्रॉक यहाँ से चले जाते हैं। पॉल हेमन के फेस पे स्माइल होती है। जब पॉल वापस आए वो कुछ न कुछ बड़े प्लान के साथ आए हैं, और आज जो हुआ इसके बाद जो होने वाला है शायद फैंस उसके लिए तैयार नहीं। हील ब्रॉक लेसनर और हील पॉल हेमन क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा सेथ रॉलिंस को बिल्कुल नहीं है। ब्रॉक के यहाँ से जाने के बाद निक ऑल्डिस आते हुए विजन से कहते हैं कि तुम लोग कान खोल के सुन लो, मुझे कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए आज। पॉल हेमन कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ऊसोस से काम है। निक ऑल्डिस कहते हैं कि नहीं, ऊसोस आज यहाँ नहीं है। तो पॉल हेमन कहते हैं कि ठीक है, हम शो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन ये शो एंजॉय करने वाले थे आपको लगता है। फ्रैक्सियम यहाँ पे आते हैं और उनपे अटैक हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की ओर से। पॉल हेमन के लिए रिंग साफ करने के बाद रिंग में आते हुए पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है। ये लोग मुझे ऊसोस की याद दिलाते हैं। ऊसोस, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है रसल पलूजा में। शायद इन्होंने फ्रैक्सियम को हल्के में ले लिया। हाँ, वो वेट में हल्के हो सकते हैं, लेकिन इरादों में बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्सियम यहाँ पे कम बैक करते हैं ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक करते हुए। निक ऑल्डिस के वार्निंग के बावजूद विजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो ऐसे में निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हुए ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड वर्सेस फ्रैक्सियम के मैच को कंफर्म कर देते हैं। ये पता नहीं मैच के बीच पॉल हेमन अपनी किस गर्लफ्रेंड या कहे तो सेथ रॉलिंस के फोन कवर को दिखाकर क्या वो ब्रॉक से बात कर रहे थे। और यार बातों बातों में ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर और यहाँ पे ब्रॉनसन रीड के सुनामी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। और जरा देखो तो मैच के बाद पॉल हेमन किसका नाम लेते हैं, मुझे जॉन सीना का बिच रिंग अनाउंसर नहीं चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये स्पॉइलर है, कल रसल पलूजा में भी यही होने वाला है। योर विनर इज। अब इतना कहते ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ऊसोस स्क्रीन पे आ जाते हैं और वो कहते हैं वी आर द बेस्ट टैग टीम्स, हमने कितने तुम जैसों को धूल चटाया है। पॉल ने सामने से देखा है, फिर भी ये बकवास कर रहा है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे रसल पलूजा में ऊसोस पेनिटेंट्री में। कोडी, आज तुझे छोड़ रहा हूँ कल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीतने के लिए। तो आज हमारे स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और ड्रू मैकेंटायर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ड्रू मैकेंटायर के आने के बाद उनके कुछ बोलने से पहले ही कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी की रिंग में आने के बाद वो ड्रू से कहते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था, हमने एक टैग टीम चैंपियनशिप जीता था। लॉकर रूम में कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। फिर क्या हुआ कि तुमने रॉयल रंबल जीता, एक बीस्ट को हराया, WWE चैंपियनशिप जीता, स्कॉटिश वॉरियर कहलाए तुम, और अभी तू एक कीबोर्ड वॉरियर बन गया। सोशल मीडिया का कीड़ा लग गया है, तुझे जो वायरल करना है आखिरी बार कर ले ड्रू। कोडी के बात को सुनने के बाद ड्रू मैकेंटायर फटाफट एक पोस्ट करते हैं, थैंक यू कोडी लिखते हुए ट्वीट करते हैं और दिखाते हैं कोडी रोड्स को। कोडी कहते हैं ये क्या है? ड्रू कहते हैं थैंक यू कह रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट चैंपियन को, मैंने तुझे इतनी बुरी तरह से मारा और तू मेरे साथ बातें कर रहा है, और थैंक यू इसके लिए भी कि तूने मुझे एक टाइटल मैच दिया। ये जो तू इन लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, जब ये सामने आएगा ये लोग तुझे इतनी गाली देंगे, फिर तू कहेगा कि ड्रू मैकेंटायर ने सही कहा था। कोडी कहते हैं ये कहने की नौबत कभी नहीं आएगी। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ड्रू मैकेंटायर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकेंटायर की ओर से कोडी रोड्स को लगता है ग्लास्को के
मिस। गुस्से गुस्से में वो लास्ट टाइम की तरह वापस से कोडी को इंजर्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को याद आ जाता है कि कल मेरा मैच होने वाला है रसल पलूजा में, जिस वजह से वो कोडी को छोड़ देते हैं। लेकिन कोडी रोड्स की ओर से सुसाइड ड्राइव लगता है ड्रू मैकइंटायर को, लेकिन ड्रू मैकइंटायर फाइट बैक करते हैं। कोडी रोड्स नीचे गिर जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे कोडी रोड्स को अपने बूट से हिट करते हैं उनके सर पे, और यहाँ पे वो एडवांटेज लेते हुए दिखे हैं। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स ये हमारे रसल पलूजा का मेन इवेंट है, तो इसकी एंडिंग सिंपल नहीं होने वाली है, ये चीज याद रखना। क्या पता हमारे ड्रू मैकइंटायर नए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। लेकिन ये सोलो सिकोआ क्या कर रहे हैं? सोलो सिकोआ बता रहे होते हैं टोंगा लोआ के लॉयल्टी के बारे में कि किस तरह से वो स्टार्टिंग से अभी तक सोलो सिकोआ के साथ है, जिसके लिए वो टोंगा लोआ को रिवॉर्ड के तौर पे एक टाइटल देने वाले हैं। अबे सोलो ये तू क्या कर रहा है भाई? तेरा चैंपियनशिप सैमी ज़ेन ने तुझसे छीन लिया और तू उस टाइटल को लेने की जगह क्या बकवास कर रहा है? और तेरे बाकी MFTs कहाँ गए? अंकल हाउडी का मुखौटा हटाते हुए बो डेलस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं? एंजेलो डॉकिंस का माइंड वॉश, वो स्ट्रीट प्रॉफिट का ब्रेकअप करना चाहते हैं। मॉन्टेस फोर्ड ये चीज सुन लेते हैं और वो बो डेलस के कॉलर को पकड़ लेते हैं। ऐसे में एरिक रोवन यहाँ पे आते हुए इन पे अटैक करते हुए बो डेलस को सेव करते हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्ट्रीट प्रॉफिट का ब्रेकअप होता है या फिर नहीं। ब्रॉक लेसनर की दमदार पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें अल्फा मेल कहा जाता है, तो नाया जैक्स यहाँ पे अल्फा फीमेल है वुमेन्स डिवीजन की, ऐसा वो कहती है। लास्ट वीक के अटैक के बाद वो टिफनी स्टैटन और जेड कारगिल का मजाक उड़ा रही होती है यहाँ पे। ऐसे में टिफनी यहाँ पे आते हुए कहती है कि सच तो ये है कि नाया लोग तुमसे पक चुके हैं, वो तुम्हें नहीं मुझे देखना चाहते हैं। टिफी नाया की ओर बढ़ती है, सिक्योरिटीज उन्हें यहाँ पे आके रोक लेती है। तभी जेड कारगिल आती है और वो सिक्योरिटीज पे अटैक कर देती है। तुरंत निक ऑल्डिस पहुंचकर वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा किसी पे हाथ उठाया तो जेड ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे, और रही तुम्हारी जो प्रॉब्लम उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जेड कारगिल वर्सेस टिफनी वर्सेस नाया जैक्स। ओपन चैलेंज मैच यहाँ पे चालू है सैमी ज़ेन का। आज हमें देखने को मिलता है कार्मेलो हेज वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। पूरी जान लगा देते हैं कार्मेलो हेज। अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा इस टाइटल को जीतने के लिए, क्योंकि सैमी ज़ेन इस मैच में अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। भाई आज तो दीवार ही तोड़ दिया। डेमन प्रिस्ट यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एलिस्टर ब्लैक से रीमैच के बारे में निक ऑल्डिस से। अब पता नहीं है प्रीटी डेडली का कौन सा प्रिंस है, वो पंगा ले लेता है डेमन प्रिस्ट से। तो भाई डेमन प्रिस्ट उन्हें वॉल के आर पार कर देते हैं और निक ऑल्डिस से उन्होंने रीमैच की डिमांड कर दी एलिस्टर ब्लैक के अगेंस्ट। चेल्सी ग्रीन एंड एला फायर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। मैच में टाइटल रिटेन हो जाता है। और क्या कहना है इस मैच के बारे में, बस इतना ही था। तो आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।